हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो आज आपको लग रहा होगा कि सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन ही आपको क्यों दिखाई है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि टॉवल की देख रेख कैसे करनी चाहिए। काफ़ी लोगों की जैसी आदत होती है कि आप पहनने वाले कपड़े वॉश करते हो तो उसी के साथ टॉवल डाल देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टॉवल आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए, क्योंकि नहाने के तुरंत बाद आप टॉवल यूज करते हो तो इसको आपको साफ़ पानी में ही धोना है। नहीं तो फिर आप कपड़े वॉश करते हो उससे पहले सबसे पहले टॉवल को वॉश कीजिए और ईजी ज़रूर डालिए जब आप टॉवल वॉश करते हो, तो इससे अलग सी स्मेल बनी रहती है। और टॉवल के अंदर ज़्यादा सर्फ वगैरह नहीं रहता है, क्योंकि कितना ही पानी निकालो कई बार सर्फ रह जाता है टॉवल के अंदर। और बिल्कुल जहाँ पे आपके धूप आती है उस साइड आपको टॉवल को सुखाना है और अल्ट पलट के सुखाना है, क्योंकि टॉवल सूखते हुए टाइम लगता है। अगर हल्का भी गीला रह जाता है तो उसमें स्मेल आती है। और टॉवल को कभी भी पहनने वाले कपड़ों के साथ नहीं उतारें। अगर आपने नहा के टॉवल को सुखाया है या फिर वॉश करके सुखाया है तो भी टॉवल को अलग रखना चाहिए। इस तरह से काफ़ी लोग हैं जो पहनने वाले कपड़ों के साथ टॉवल को छोड़ देते हैं, तो इसके अंदर जैसे सिलवटें आना या फिर ऐसे इकट्ठा इकट्ठा हो जाना, तो टॉवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसको या तो आप हैंग कीजिए जहाँ पे आपने एक जगह बना रखी है हैंग करने की, या फिर आपके घर में छोटी अलमीरा ड्रॉअर वगैरह होगा तो वहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर दीजिए। जैसे मैंने ऐसे रख रखा है जहाँ पे मैं डेली यूज के टॉवल रखती हूँ, क्योंकि एक जन के मैं दो दो टॉवल रखती हूँ। जैसे मैं मेरे खुद के 2 टॉवल या इनके 2 टॉवल, क्योंकि एक वॉश करते हैं तो एक यूज कर लेते हैं और इंसान उबता भी नहीं है एक एक टॉवल से। या फिर हैंड टॉवल है वो भी मैंने यहीं पे रख रखे हैं। और हल्की फुल्की स्मेल के लिए मैं इसके अंदर डीओ डाल देती हूँ, नहीं तो फिर मुझे फ़िनाइल की स्मेल भी अच्छी लगती है। फ़िनाइल की गोलियाँ भी यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और कुछ टॉवल जो होते हैं एक्स्ट्रा जो नए होते हैं आने जाने वालों के लिए, तो वो मैं इस स्टोरेज बॉक्स में रखती हूँ। इसके अंदर भी मैंने फ़िनाइल डाल रखा है, तो इनको जब ज़रूरत होती है तब ही मैं निकालती हूँ। कोई आने वाला होता है या फिर वापस से वॉश करके अच्छे से धूप लगा के मैं यहीं पे सेट कर देती हूँ। डेली यूज़ के टॉवल है उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। और काफ़ी लोगों की आदत होती है या बच्चों की आदत होती है कि अगर आप नहा के आए और आके तुरंत ही आपने टॉवल बेड पे डाल दिया या फिर कहीं भी, तो ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। सबसे गंदी आदत मुझे यही वाली लगती है, क्योंकि गीला टॉवल बेड पे छोड़ते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं होती है। तो अगर आपके घर में गेट के पीछे या कहीं भी ऐसी जगह बनी हुई हो जिस पे आपको टॉवल सुखाते हो, लेकिन उसके आसपास आपके पहनने वाले कपड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कई बार काफ़ी लोग ऐसे लगता है कि होच पोच करके रखते हैं कि यहीं पे पहनने वाले कपड़े यहीं पे टॉवल, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। या फिर आपकी कोई भी जगह ऐसी हो जहाँ पे धूप आती हो, जैसे मेरे यहाँ पे धूप आती है, ये गिल्ल है, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे टॉवल को सुखा देती हूँ। थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं छोड़ती हूँ। इस साइड जैसे ट्रैफिक रहता है, साधन चलते हैं तो मिट्टी उड़ती ही है, तो फिर मैं यहाँ पे इसको ऐसे सुखा देती हूँ। गिल्ल मोटी है तो दोनों साइड टॉवल को इकट्ठा करके चिमटी मैंने लगा दिया है, तो टॉवल गिरेगा नहीं। और 15-20 मिनट होने के बाद मैंने तुरंत इसको उतार लिया है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है पूरे पूरे दिन कपड़े या टॉवल बाहर रखे रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और काफ़ी लोगों को आदत भी होती है कि नहाने के तुरंत बाद या फिर पैर धुले तो पैर को भी टॉवल से साफ़ कर दिया, तो ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। अगर है तो छोड़ दीजिए। या तो फिर आप कोई कपड़ा रखिए जिससे आपको पैर साफ़ करने हो, या फिर आप नहाने नहाने जाते हो जब आप कपड़े चेंज करते हो तो जो पुराने वाले कपड़े हैं इसी से आप अपने पैर मतलब पहुँच सकते हो। क्योंकि अगर आपको तुरंत कपड़े वॉश करने हैं तो आप इसी से पैर को सुखा सकते हो, नहीं तो पैर अपने आप ही सूख जाते हैं, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि अच्छे से इनके क्रीम वगैरह लग जाती है। थोड़े से पैर अगर आपके गीले होते हैं या नम होते हैं तो क्रीम अच्छे से लग जाती है। तो पैरों पे टॉवल आपका जो आप फेस पे लगाते हो वो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और काफ़ी लोग हैं जो कलर करते हैं या मेहंदी लगाते हैं, मैं भी करती हूँ, तो इसके लिए मैं एक अलग टॉवल रखती हूँ। बिल्कुल फटा पुराना टॉवल है जिसको हम दोनों ही यूज़ करते हैं जब हम मतलब कलर या मेहंदी वगैरह लगाते हैं। और मुझे तो डेली में ये करना ही होता है, क्योंकि मेरे बालों में से तो मेहंदी निकलती ही रहती है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ही लगाती हूँ। तो मैं ये वाला टॉवल या फिर कोई भी कपड़ा आपके घर में हो जो पुराना कपड़ा हो उसको ही आप ऐसे बना लीजिए कि जिससे आपको मतलब बालों को सुखाना है। तो इस तरह से एक कपड़ा घर में बालों के लिए अलग होना चाहिए, जिसमें कलर वगैरह कुछ भी लगे आपको चिंता ना हो। और अच्छे से वॉश करके वापस से सुखा के इसको रख लें, क्योंकि जब भी आपको एयर वॉश करते हो तब आपको इसकी ज़रूरत होती है। बिल्कुल देखो फटा पुराना है लेकिन बाल अच्छे से सुखा देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कई बार अपन नहाने के बाद टॉवल वगैरह मुड्डी पे भी छोड़ देते हैं, तो मुड्डी एक ऐसी चीज़ है जिस पे हर कोई बैठ जाता है, या फिर
बिल्कुल नीचे नीचे होते हैं तो इन पे डस्ट भी गिरती रहती है। तो मुड्डी या फिर आपका जैसे सोफ़ा हो गया, यहाँ पे आपको टॉवल या कोई भी कपड़ा ऐसे डाल के नहीं छोड़ना चाहिए, इससे बिल्कुल भी घर अच्छा नहीं लगता है। और किचन में भी अगर आपके टॉवल छोटे जो रखते हैं, सभी रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, तो इसको भी एक तरीके से रखना चाहिए और इसको किचन में ही वॉश करना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप खाना वाना बनाते हो तो इस तरह से अगर आप हाथ को सुखाते हो तो सूख जाता है। पर काफ़ी लोगों की आदत होती है कि ऐसे बिल्कुल इसको इकट्ठा करके हाथों से ऐसे ऐसे, तो इससे फिर टॉवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप दोनों साइड से नॉर्मली इसको ऐसे करोगे तो फिर आपका हाथ है जो बिल्कुल सूखा हो जाएगा। और वॉश बेसिन के पास भी अपन टॉवल रखते हैं जैसे, क्योंकि वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि पूरे दिन हाथ वॉश होते हैं, पूरे दिन हाथ को सुखाना होता है। जैसे हमारे घर में भी अतुल के पापा क्या होता है, इस तरह से इकट्ठा करके और टॉवल से हाथ को साफ़ करते हैं कि टॉवल में बिल्कुल ऐसे सिलवटें आती है और गंदा लगता है। और मुंह को तो बिल्कुल भी नहीं पोंछना चाहिए टॉवल से, इस टॉवल से जहाँ पे आप जो आप मतलब वॉश बेसिन पे रखते हो। तो ये भी एक तरीका होता है कि अगर आपने हाथ धोया अच्छे से झाड़ा और फिर ऐसे करके, क्योंकि कोई भी टाइम नहीं लगता है हाथ सूखते हुए, हल्का सा पानी आपको मतलब पोंछना होता है, हाथ अपने आप सूख जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप मतलब अच्छे लगते हो, आपका घर मैनेज रहता है, आपके टॉवल वगैरह साफ़ सुथरे दिखते हैं। और लास्ट में अगर आप खाना खा के अपना मतलब हाथ वाथ साफ़ करके और उसके बाद आप अपने टॉवल को यहाँ से उतार लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ी देर इसको भी आप धूप लगा दीजिए। वैसे डेली अपन इनको चेंज करते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ी देर अगर आप धूप लगा दोगे तो ये भी एक मतलब अच्छी बात है, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।